हेलो नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है बीकेएन गुरुजी के अंदर। आज हम करंट जीके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सबसे पहले मोटिवेशन स्पीच ये आता है कि काम ऐसा करो कि जिसमें लोगों को लगे कि आपकी जीत की आदत ही है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि काम आपको ऐसा करना चाहिए कि लोगों को वास्तव में लगे कि आपकी वास्तव में जीतने की आदत ही है। तो इसी के साथ में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आने वाले की संभावना बहुत ज़्यादा है कि इसरो का उड़ान जो परीक्षण है वाहन एबॉर्ट मिशन यानी TVD-1 जिस मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया जा रहा है वो कौन सा मिशन है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट के अंदर कौन सा चल रहा है आप लोग सब जानते हो, ABCD इनमें से कौन सा है आप लोग सब जानते हो। चंद्रयान 3 अपना भारत का सफल हुआ है, ठीक है ना। ये तो अभी है, बहुत ही बढ़िया हुआ, सफल भी हो गया दोस्तों। तो और आदित्य जो है वो सूरज के पास गया, ये तो आपको पता ही है। सूरज के पास जो परीक्षण होना है उनका हो ही रहा है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब आप बताइए दोनों में से कौन सा है। एक तो मंगलयान है, ये गगनयान है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये जो आपको आ रहा है वो है गगनयान। दोस्तों याद रखना कि अभी इसरो ने एक नया जो लॉन्च किया है कि इसरो में ने जो लॉन्च किया है वो है गगनयान मिशन 2023। लॉन्च डेट भी आने वाली है। और दोस्तों इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों कि भारतीय अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के अंतरिक्ष मिशन गगनयान का एक हिस्सा है। यानी दोस्तों ध्यान रखना, अभी जो गगनयान का जो है वो मिशन चल रहा है और मिशन का उद्देश्य मनुष्य को निचली पृथ्वी की कक्षा में प्रवेशन करने तथा उनकी सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना। और TVD के एक एकल चरण में एक रॉकेट और क्रू मॉडल CM और क्रू इसमें CA ले जाया जाता है। दोस्तों इसका है जो प्रयोग है गगनयान का वो पृथ्वी की निचली कक्षा के जो है मिशन के लिए इसको भेजा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो गगनयान रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बारे में आप लोग सब पढ़ चुके हो। और इसके बारे में इसरो आप जानते हो, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम से बनाया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और इसरो का जो प्रयोग है वो भारत के अंदर जो स्पेस का नई खोज करना है, इसका प्रयोग किया गया है भारत के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोहम्मद मुइजुन को किस देश का राष्ट्रपति चुना है, ये भी बताइएगा। मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव और इजराइल, इसका आप आंसर दीजिएगा। और ये करंट जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वर्ल्ड लेवल के लिए है। तो मोहम्मद मुइजुन जो है वो कौन से देश का बनाया गया है, मालदीव का बनाया है दोस्तों। इजराइल मालदीव के अंदर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बनते ही मोहम्मद मुइजुन ने भारत के लिए जहर घोला। ये दोस्तों राजनीतिक चलती रहती है, लेकिन इसका राइट आंसर है वो मालदीव है दोस्तों। मालदीव की राजधानी माले, यह भी आपको याद रखना। मालदीव PPM के उम्मीदवार मोहम्मद मुइजुन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के कड़े मुकाबले में मात दी है और इन्होंने 53% वोटों से आगे चल रहे हैं, ये भी आपको याद रखना। और मालदीव के अंदर ही जो अपने राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना। मालदीव गणराज्य की राजधानी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा शहर है माले। याद रखना कि मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, जो सबसे बड़ा जो वो शहर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना याद रखना। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने उम्मीद दिशा निर्देश जारी किया है, आप बताइएगा। MSMI, ठीक है। दूसरा है वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय। ये बताइएगा दोस्तों कि उम्मीद नाम से एक दिशा निर्देश ऐप डाउनलोड किया है या जारी किया है, तो कौन सा मंत्रालय है। MSME दोस्तों ध्यान रखना सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग है। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा शिक्षा मंत्रालय रहेगा इसका राइट आंसर। और आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मंत्री अपने भारत में अभी कौन है, ये भी बताइएगा, कमेंट करते रहेगा, ताकि आपका जीके का क्वेश्चन जीके जितने भी वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये एक समझौता MOU किया है, जिन्होंने उम्मीद नाम से एक ऐप डाउनलोड किया है, दिशा निर्देश का आवरण किया है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि छात्रों के जो भी आत्महत्याओं को रोकने के लिए सुसाइड करते हैं, किसी कारण से वो फेल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कि शिक्षा मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि अगर आप मान लीजिए सुसाइड करते हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इसको रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। तो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक उम्मीद नामक ऐप डाउनलोड यानी दिशा निर्देश जारी किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा कि उम्मीद नामक जो दिशा निर्देश जारी किया वो कौन है, शिक्षा मंत्रालय। और आप जानते हो भारत का जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है, ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और उसके बाद में हम आपको नया एक बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो आज इसका हटाकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। और ये है धर्मेंद्र प्रधान, जो मैंने आपको बताया था शिक्षा मंत्री है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री है जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गरबा किस राज्य का प्रदेश का पारंपरिक जो है वो नृत्य है, आप बताइएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम। इसका तो आप लोग सब जानते हो, गरबा जो है वो गुजरात में खेला जाता है। याद रखना है आपको। नवरात्र के दूसरे दिन गुजरात भर राज्य भर में लोगों को गुजरात के पारंपरिक नृत्य गरबा जो नृत्य के जो मिलते हैं, यह एक सामुदायिक व्रत नृत्य यानी गोल चक्कर लगाकर वहाँ पे नृत्य किया जाता है और ये जो है नवरात्रि के दौरान ही ये गरबा प्रारंभ कर दी जाती है। तो ये आप लोग सब जानते हो, गरबा जो है वो गुजरात का है। देखिएगा दोस्तों, ऐसे ये गोल घुमर करते करते ये गरबा कर रहे हैं, ये देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ फोटोएं लेके आए हैं गरबा की, आप लोग सब जानते हो। गरबा है वो गुजरात का बहुत ही फेमस जो है वो डांस या नृत्य होता है, ठीक है ना, और डांडिया भी है। दोस्तों मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट उद्यम का आयोजन कौन सी संस्था करती है। दोस्तों आरबीआई करती है, ये भी आपको याद रखना। ये 27 तारीख का राइट आंसर है, आरबीआई सही आंसर। दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा, आज भी एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। आप कमेंट करते रहो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका आंसर भी बताता रहूँगा। तो नीति आयोग नहीं है, भारतीय सेना नहीं है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट जो है वो उद्यम नाम से जो है वो बनाया है आरबीआई ने, और इसका प्रयोग ये होता है कि जितने भी भारत के अंदर जितने भी लोग जो आरबीआई से या कोई बैंक में पैसा जमा करा देते हैं और किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या है कि आज आरबीआई ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसमें वो अगर वो मर जाते हैं तो उनका कोई ना कोई जो उनकी वारिस है तो उनको ढूंढना और वो पैसे उनको देना, ये काम उद्यम प्रोजेक्ट का है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आरबीआई रहेगा। और आप लोग सब जानते हो आरबीआई का गवर्नर है, आप लोग सब जानते हो, शक्तिकांत दास जी हैं। और इसकी स्थापना कब की थी ये भी मुझे बताइए। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर, याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो सभी बैंकों का क्या कंट्रोल करती है और नोट छापने का काम करती है, ये भी आपको याद रखना। और जितने भी 2 रुपये से लेकर 2000 तक के जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई ही छापती है, ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, वो कमेंट कीजिएगा। हु इज़ द फ्लोइंग नेवर रिसीव इन दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों इनमें से ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जिनको अभी तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है, आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, वहीदा रहमान, दिलीप कुमार। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी कमेंट करता है तो नेक्स्ट वीडियो में उनका मैं नाम बताऊंगा कि इस लोगों ने आज अभी तक कमेंट किया है। आज का क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जिनको अभी तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। विनोद खन्ना है ए, और बी है राजेश खन्ना, सी है वहीदा रहमान और डी है दिलीप कुमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी वीडियो देखी और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका दिन वो है मंगलमय रहो। धन्यवाद।